हेलो फ्रेंड्स। जो हमारा अभी ये मोटापा सीरीज चल रहा है उसका ऑलरेडी हमने 4 पार्ट वीडियो अपलोड कर दिया है और आज है इसका फाइनल पार्ट। और हमने अपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने बहुत सारा मोटापे के जड़ के बारे में बात की। मोटापा कैसे होता है, बहुत सारे हमारे बॉडी सिस्टम कैसे काम करते हैं, गुड फैट्स बैड फैट्स क्या होते हैं, गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया क्या होता है, इंटेस्टाइन कैसे हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, कैसे हमारे शुगर लेवल बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ों को हमने बात करी। और फ्रेंड आज हम जानेंगे कि ये सब चीज़ें तो हमें पता चल गई। तो फ्रेंड अब हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस मोटापे को हम कैसे रोकें, जो कि आज के डेट में एक बहुत ही गंभीर समस्या का रूप लेता जा रहा है। तो फ्रेंड्स मैं बात करूं, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो हमें करने की ज़रूरत है वो है डेली एक्सरसाइज करना। डेली एक्सरसाइज, जी हाँ फ्रेंड। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि आप जिम जाएं या वैसे करो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो शिकायत करते हैं मेरे पास जिम जाने का टाइम नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। फ्रेंड्स ये सब केवल बहाने हैं। आपको जिम जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर से बाहर जाए, अगर कोई आप एक स्पोर्ट्स खेलते हैं, कोई आप एक गेम खेलते हैं, तो उस गेम को फिर से खेलना स्टार्ट करिए फ्रेंड। चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी गेम, चाहे वॉलीबॉल हो, जो भी गेम आप खेलना चाहते हैं फ्रेंड, उस गेम को एक आउटडोर गेम को चूज करें और उसको फ्रेंड कम से कम सप्ताह में 3 दिन अवश्य खेलें। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें कम से कम 6,000 से लेकर 7,000 स्टेप डेली फ्रेंड पैदल चलने हैं। अगर हम ये चीज़ें करते हैं, अपने एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं, अपने फिजिकल एक्सरसाइजेस को बढ़ा देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमारे लिए एक बेहतरीन शुरुआत होगी मोटापे को घटाने के लिए। ना केवल मोटापे को घटाने से, ये हमें स्वस्थ रखने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है फ्रेंड। उसके अलावा अगर हम बात करें खासकर शुगर की या हम किसी बीमारी की बात करें, तो हमें सबसे पहला जो दूसरा काम करना है, हमें अपने शुगर इनटेक को बॉडी में जो हम लेते हैं खाने के थ्रू, उसके हमें घटाना है। हम जितना भी शुगर इनटेक ले रहे हैं उसको अगर हम घटा दें फ्रेंड, हम मिनिमम जितना हो सके उतना ही शुगर लें। या हम एक खुद से वादा कर लें कि हम एक सप्ताह या अगले 1 महीने तक हम शुगर की इनटेक जितनी कम हो सके उतनी कम करेंगे। और ऐसा कर पाएंगे तो ये हमारे लिए बेहतरीन होगा। और इसके अलावा हमें जो तीसरा काम करना है, हमें अपने खाने में प्रोटीन और फाइबर की इनटेक बढ़ानी है। प्रोटीन, जी हाँ फ्रेंड, ये लोगों में गलत फहमी है कि हम प्रोटीन खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे। जी नहीं, प्रोटीन खाने से लोग मोटे नहीं होते फ्रेंड। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोटीन हमारे बॉडी में कम होगा तो हमें उल्टा पुल्टा चीज़ें खाने का मन करता है और जो खा के हमारा मोटापा बढ़ता है। अगर प्रोटीन प्रॉपर प्रोटीन होगा फ्रेंड, हमें भूख कम लगेगी, हमारे बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेंगी। और उसमें अगर फाइबर की मात्रा बढ़ा दें आप, फाइबर है ना, तो फाइबर के लिए आपको जनरली क्या करना होगा, जो कि हम आटा खाते हैं उसे चाल देते हैं रोटी बनाने के लिए ना, तो चालिए मत, वो चोकर युक्त आटा खाइए, मोटे अनाज खाइए, जो कि आज के डेट में बहुत ही प्रचलन में है। तो अगर हम ये चीज़ें करते हैं तो हमारे लिए जो है एक बेहतरीन रूटीन की शुरुआत हो जाएगी। इसके अलावा फ्रेंड्स मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो उसकी मात्रा घटाएं, धीरे धीरे करके उसको कोशिश करें कि छोड़ दें। अगर आपने अल्कोहल छोड़ दिया तो आपका बॉडी ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों से रिकवर कर लेगा। इसके अलावा हमें एक ऐसा समय निकालना है जिसमें अपने फैमिली के साथ बैठ सकें, फैमिली के साथ बैठ के कुछ बातें कर लें, कुछ अपने अच्छे दोस्तों से बातें कर लें। तो बेसिकली ये एम ये है कि हम अपना जो स्ट्रेस का लेवल है उसको एक रिड्यूस कर लें। अगर हम अपने स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस कर पाते हैं फ्रेंड, तो भी ये हमारे लिए मोटापा रोकने और बहुत सारी बीमारियों को रोकने के लिए एक बहुत ही कारगर उपाय है। इसके अलावा जो हमारा जो जब भी देखा गया मोटापे में सबसे जो दिक्कत होती है, जो उसकी शुरुआत होती है, जो हमारा गट हेल्थ है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है फ्रेंड, हमारा पेट का पाचन तंत्र है, वो ढंग से काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम अपने पाचन तंत्र को इम्प्रूव करना है। अगर मैंने अभी तक जो चीज़ें बताई हैं, प्रोटीन, शुगर है ना, प्रोटीन लेना, फाइबर लेना, पानी की मात्रा बढ़ा देना, और फ्रेंड इस सब चीज़ें अगर हम लेते हैं तो आप यकीन मानिए हमारा गट हेल्थ धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके अलावा आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि सलाद का मात्रा बढ़ा दीजिए। जो आप जो फास्ट फूड खाते हैं, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उनको फ्रेंड बिल्कुल बंद कर दीजिए। इसके अलावा जो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, वो है हमें ओमेगा 3 की मात्रा बढ़ाना फ्रेंड। ओमेगा 3 जो कहते हैं कि ये गुड फैट है, अगर इसकी मात्रा हम बढ़ा देते हैं
तो हमारे ना केवल मोटापे के लिए, बहुत सारी बीमारियों में ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। फ्रेंड, आज के डेट में ये सब चीज़ें तो ठीक है, मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं रोज़ सुबह भाग कर जाता हूँ, मैं कहाँ इतना ध्यान दे पाऊँगा कि ये खाना है वो खाना है। लेकिन फ्रेंड, ये सच नहीं है। मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ। अगर मैं बात करूँ कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो अपने ऑफिस के बैग्स में, अगर आप कुछ भी नहीं करते फ्रेंड, अगर कुछ भी आप बैचलर लाइफ जी रहे हैं, तो आप एक काम करिए, आप कुछ खीरा, सलाद के लिए कुछ चीज़ें अपने बैग में डाल लीजिए, ताकि आप अपने ऑफिस में उसको काट के खा सकें। और इसके अलावा हमें जो चीज़ करनी है कि हम कोई नट्स है ना, जैसे कि सूखे जो सूखे चीज़ होते हैं, जैसे कि आप मान ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, काजू है ना, बादाम, ये सब अपने उसमें रखिए फ्रेंड। जब भी भूख लगे तो आप ये बर्गर वर्गर खाने की जगह उसको कर लेंगे, तो आप यकीन मानिए कि एक बहुत बेहतरीन काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम आप ध्यान रखिए कि हमें पानी का इंटेक बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें डेली कम से कम 10 गिलास पानी पीने की ज़रूरत है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं और आपको लगता है कि मैं पानी पी नहीं पाता, भूल जाता हूँ, तो आप अपने जहाँ पे आप काम करते हैं अपने टेबल पे कम से कम आप 2 या 3 बोतल पानी रख लीजिए। और आप ये करके जाइए कि जब मैं यहाँ से ऑफिस से उठूँगा 8 से 10 घंटे बाद, तो मैं तीनों गिलास, जो तीनों ये बोतल रखे हैं पानी के, 2 3 बोतल जितना भी है, मैं उसको फिनिश करके उठूँगा। और यकीन मानिए आप थोड़ा थोड़ा सिप करते रहेंगे तो दिन भर में आप ये ख़त्म कर सकते हैं, और आपका वाटर लेवल जो बॉडी में चाहिए वो फ्रेंड मेंटेन हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज़ ये आती है ना कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि क्या कहते हैं, मुझे कम खाऊंगा तो ये क्या मोटापा घटेगा। नहीं फ्रेंड, कम खाने से मोटापा नहीं घटेगा। हमें 3 प्रॉपर मील तो लेनी ही लेनी है। 3 प्रॉपर मील से मेरा मतलब है कि जितना हमें आपको भूख लगी है उससे थोड़ा कम खाएं। आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अवश्य लें। इसके अलावा इन 3 प्रॉपर मील के अलावा बीच में 3 आप छोटे छोटे मील्स लीजिए। इन छोटे छोटे मील्स में आप क्या कर सकते हैं कि आप ये मान के चलिए कि हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। आप एक सेव खा लीजिए, एक संतरा खा लीजिए, है ना, कुछ बादाम खा लीजिए। ये सब चीज़ें करिए। जब भी आपको खाने का मन करे तो आप ये अपने आप से प्रॉमिस करिए कि आप केवल और केवल हेल्दी फूड्स खाएंगे। अगर आप ये हेल्दी फूड्स खाते हैं तो आप यकीन मानिए मोटापा आपके पास फटकेगा नहीं। अगर आप मोटा हो भी गए हैं फ्रेंड्स, तो आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, बस हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात हमें सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो मोटापा जो कम करने का जो सबसे ज़रूरी जो आप समझ लीजिए कि कारण बन सकता है वो, या आप समझ लीजिए कि जो चीज़ें हमें करनी होती है वो हमें खुद को सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को फ्रेंड डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। हमें एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। समय से सोना, समय से खाना, अच्छी चीज़ों को खाना और बाहरी चीज़ों को त्याग करना। अगर ये सब हम कर पाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मोटापे को रिवर्स कर सकते हैं। और जब भी आप एक्सक्यूज़ देने की बात करें तो आप ये मानिए कि बर्गर खाना हमारी चॉइस है या सलाद, ये हमें सोचना है। हमें उसके फ़ायदे नुकसान हमें अपने दिमाग को बताना है। और हमें जब अवेयर हो जाएंगे कि बर्गर के नुकसान क्या होते हैं, सलाद के फ़ायदे क्या होते हैं, तो आप यकीन मानिए जब भी आप बर्गर को उठाएंगे आपका हाथ कांपेगा, है ना। आप अपने आप को समझाइए फ्रेंड, अपने आप पे विजय प्राप्त करनी है, अपने आप को डिसिप्लिन बनाना है। अगर ये सब चीज़ें कर पाते हैं तो हम बहुत ही अपने आप को एक वरदान देंगे, एक बीमारी रहित जीवन का, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये सब चीज़ें हम सब कुछ जानते हैं, हम कर क्यों नहीं पाते, इतना कंट्रोल क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि हम आज जो खाते हैं हमारे जीभ के लिए खाते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते कि वो कितना हानिकारक है। और हम मोटापे को हमेशा इग्नोर करते हैं, ठीक है थोड़ा सा मोटापा ही तो है, खाते पीते घर की निशानी है। नहीं, ये मोटापा खाते पीते घर की निशानी नहीं है फ्रेंड। ये हमेशा आते जाते हॉस्पिटल वाले पेशेंट की निशानी बन सकती है। तो इस गलतफहमी से हमें दूर निकलने की ज़रूरत है। अगर हम इससे निकल सकते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं फ्रेंड। और एक ऐसा लाइफ स्टाइल जिसमें हमें डॉक्टरों के पास कम जाना पड़े। खुद के बॉडी को अगर हम अच्छे से ध्यान देंगे तो बॉडी फ्रेंड हमारा ध्यान रखेगा। और यकीन मानिए ये मोटापा एक ऐसी चीज़ है, अगर इसको हमने समय से कंट्रोल कर लिया तो ये हम बहुत सारे बीमारियों को बाय बाय करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मोटापे सीरीज़ का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो उनको जाके देखिए फ्रेंड्स, आपको यकीन मानिए आपकी आंखें खुल जाएंगी।
और ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये केवल अपने अनुभव के आधार पे तो बता ही रहा हूँ, ना केवल अपने अनुभव के आधार पे बहुत सारे न्यूट्रिनिस्ट के रिसर्च जो उन्होंने रिसर्च पेपर छापे हैं, बहुत सारे लोगों ने किताबों में जो लिखे हैं उनका एक निचोड़ है। थैंक यू फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अगले सीरीज में अगले वीडियो के साथ।